Hello everyone, welcome back to AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. सर हाँ बोलो बेटा। सर आज हम क्या समझेंगे यार, थोड़ा सब्र रखा करो, इंट्रोडक्शन तो कराने दो। नहीं सर, बिल्कुल सब्र नहीं है सर, हमारे एसएससी का एमटीएस का एडमिट कार्ड आ गया है सर, बिल्कुल सब्र नहीं। ओके देखिए, नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर्स इनफाइनाइटी होते हैं, इसलिए ट्रिक्स भी ज़्यादा हैं और हर लेवल की अलग अलग है। मैं आपको सारे लेवल एक साथ नहीं बताऊंगा। हाँ सर, क्यों सर? नहीं सर, हमें एक साथ बताओ सर सारे, क्योंकि इससे माइंड में मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके सर, आज मैं आपको बताऊंगा 2 डिजिट नंबर्स को कैसे माइंड में मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपका टाइम कंज्यूम कम होता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, देखिए फर्स्ट लेते हैं 11 मल्टीप्लाई 49। हाँ सर, जल्दी से बता दो सर। तो देखो, इसकी फर्स्ट डिजिट और इसकी फर्स्ट डिजिट, इसकी लास्ट डिजिट और इसकी लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट को करा तो आया 4, स्पेस छोड़ दो बड़ा सा। फिर लास्ट डिजिट को करा तो आया 9। उसके बाद इसकी फर्स्ट, उसकी लास्ट, इसकी लास्ट और उसकी फर्स्ट। मतलब सर करके बताओ सर। देखो पहले मैं इसे मिटा देता हूं। अब इसकी फर्स्ट को इसकी लास्ट से करना है, उसकी लास्ट को इसकी फर्स्ट से। तो ये होगा 9 × 9, 4 × 4, दोनों को प्लस कर दो तो ये जाएगा 13। 13 हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि स्पेस 1 है, तो 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 539। अच्छा सर, सर समझ नहीं आया सर, एक और एग्जांपल दो। ओके, ले लेते हैं 79 मल्टीप्लाई 21। मैंने बोला सबसे पहला स्टेप फर्स्ट को फर्स्ट से करना है, तो हो गया 14। फिर एक स्पेस छोड़ना है, लास्ट को लास्ट से करना है, तो हो गया 9 × 9। अब फर्स्ट को लास्ट से और लास्ट को फर्स्ट से करना है, मतलब 7 × 1 = 7 और 9 × 2 = 18। तो 7 × 1 = 7, 9 × 2 = 18, दोनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 25। आपको पता है आपको यहाँ सिर्फ 5 रखना है और 2 कैरी फॉरवर्ड कर देना है, तो आंसर हो जाएगा 1659। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सर। ओके चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आज की क्लास सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स को ही हम मल्टीप्लाई माइंड में करेंगे, इसलिए पूरे क्वेश्चन 2 डिजिट के लिए। ठीक है सर, समझ गए सर। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं 43 मल्टीप्लाई, आप कुछ भी ले सकते हैं, 23। मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट को फर्स्ट से 8 स्पेस छोड़ दिए, लास्ट को लास्ट से 9। अब फर्स्ट को लास्ट से करेंगे तो 4 × 3 = 12 और लास्ट को फर्स्ट से करेंगे तो हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 18, 8 यहाँ रखना है, कैरी फॉरवर्ड 1, ये हो जाएगा 9, 8, 9। हाँ सर, समझ आ रहा है सर। सर और कराओ सर। तो एक अब और बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। 51 मल्टीप्लाई 82। हाँ सर, ये सही है। फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे 40, फिर स्पेस, लास्ट को लास्ट से 2। अब फर्स्ट को लास्ट से करेंगे तो हो जाएगा 10 और लास्ट को फर्स्ट से करेंगे तो हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 18। 18 का आपको 8 यहाँ रखना है, 1 कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा 4182। हाँ सर, आगे सुनिए। जैसी जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको और इजीली होता जाएगा और आपका टाइम कंज्यूम और कम होता जाएगा, उतना ही आपके बेनिफिट होगा एग्जाम में। हाँ सर, ये तो सही बात है सर। सर
क्या सर हम कैलकुलेटर से भी तेज कर पाएंगे सर कैलकुलेशन? हाँ बिल्कुल, ये सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी फास्ट और शार्प आपकी कैलकुलेशन होगी तो आप कैलकुलेटर को भी बीट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर और बताओ सर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। वही सर, फर्स्ट को फर्स्ट से 63, स्पेस छोड़ दो, लास्ट को लास्ट से 81। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए थे जहां हम लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1 डिजिट का नंबर आ रहा था, लेकिन अब 2 डिजिट आ रहा है 81। तो आपको सिर्फ यहाँ 1 रखना है और 8 कैरी फॉरवर्ड कर देना। यहाँ पर ये अवेयरनेस दिखानी है। उसके बाद आपको वही फर्स्ट को लास्ट से 63 और लास्ट को फर्स्ट से, तो वो हो जाएगा 81। उसके बाद 8 कैरी फॉरवर्ड भी है, उसे प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 152। तो 152 में से आप सिर्फ यहाँ 2 रखो और 15 कैरी फॉरवर्ड कर दो। उसके बाद आप इसे प्लस करेंगे तो आएगा 7821। इस तरह से करना। इसी तरह का क्वेश्चन एक और लेते हैं मैक्सिमम लेवल तक। 98 मल्टीप्लाई 97। सेम थिंग, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे 81, स्पेस लास्ट को लास्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56, तो ये हो जाएगा सिर्फ 6 और 5 कैरी फॉरवर्ड। अब फर्स्ट को लास्ट से करेंगे तो आएगा 63 और लास्ट को फर्स्ट से करेंगे तो आएगा 72। 5 कैरी फॉरवर्ड है, उसे भी प्लस कर लीजिए तो हो जाएगा 5 5 10 और ये हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 140। 140 का आपको 0 यहाँ रखना है, 14 कैरी फॉरवर्ड कर देना है, तो आंसर होगा 9506। तो इस तरह से आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कुछ सेकंड में निकालिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कैलकुलेटर को भी बीट कर दोगे। सर क्या सिर्फ यही तरीका है इसे करने का? नहीं, कई तरीके हैं। अपने तरीके फाइंड आउट करो, क्वेश्चन में अपनी अवेयरनेस दिखाओ। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, 48 मल्टीप्लाई 52। मैंने आपको कहा कि फर्स्ट को फर्स्ट से, लास्ट को लास्ट से, फिर स्पेस दो, फिर फर्स्ट को लास्ट से, फिर लास्ट को फर्स्ट से करके आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आप अवेयरनेस दिखा सकते हो। क्या आप इसे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में डिफाइन कर सकते हो? हैं? कैसे सर? देखो ये है 48, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 50 माइनस 2। हाँ सर। इसको लिख सकते हो 50 प्लस 2। हाँ सर। क्या ये कोई फॉर्मूला होता है? हाँ सर होता है। a क्या है इसमें 50, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 4। तो आपको इसका आंसर दिख रहा है। सिर्फ आपको अवेयरनेस दिखाएं, और अवेयरनेस तभी आएगी जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, जितनी स्ट्रांग आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 79 और 81 दिया है। जैसे ही मैं क्वेश्चन को देखता हूं मुझे लगता है कि a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बन सकता है, तो क्या करूंगा मैं? 80 माइनस 1, 80 प्लस 1, ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 6399। तो यहाँ मुझे आपको करके बताना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं इतने स्टेप नहीं करता और डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेट करके इसे लिख देता। इससे एक तो टाइम कंज्यूम कम होता और मेरी प्रैक्टिस माइंड में स्ट्रांग होती। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा ताकि आपको और जल्दी सारी कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई की माइंड में कर सकें।
बच्चा, अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।